गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 8। टेम्परेचर 25 डिग्री, जो कि आज 31 तक जाएगा। गर्मी रहेगी अब, क्योंकि अब आसपास बारिश नहीं है। देखो एक भी बादल नहीं है आसमान में। आज मस्त मौसम होने वाला है। जो जंगल में जा रहे हैं राजा जी, जिम कॉर्बेट, उनके लिए बेस्ट सफारी होने वाली है, क्योंकि यही मौसम चाहिए उनको। जो AQI है वो 59 है आज फ़िलहाल। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। अब गमलों में फूल कम हो गए हैं, ये देखो बहुत कम फूल हो गए हैं। अप्रैल में ज़्यादा थे फूल, अप्रैल मंथ में ज़्यादा आते हैं। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। और आज ब्रेकफास्ट में दाल है, यहाँ स्पाइस ऑफ दिल्ली से लाए थे। इस दाल में एक कमी थी इनकी, वो वाली दो तरह की दाल लाए थे। एक तो लाए थे दाल मखनी, वो तो अच्छी लगी थी, है ना। और दाल बुखारा इतनी अच्छी नहीं लगी। और दाल बुखारा थोड़ी स्पाइसी भी होती है। और भाई कलर बहुत ज़्यादा डाल, कलर बहुत है ना, कलर बहुत डाल रखा है, कलर बहुत डाल रखा है। एक तो कलर से हमें बहुत एलर्जी है, हम नहीं खाते कलर, भाई बहुत नुकसान करता है बॉडी को। और इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में दे रखा था भाई, ये प्लास्टिक के कंटेनर में दाल दे रखी थी, इतनी गरम गरम दाल, जो कि कैंसरस होती है। उसे आजकल जो पेपर वाले चल रहे हैं ना, कागज वाले जो अरे वो आते हैं फॉइल वाले, वो तो फिर भी ठीक है, पर प्लास्टिक में कौन देता है यार। कहाँ गए वो प्लास्टिक वाले, फेंक दिए। ऐसे ऐसे थे दोस्तों, इसमें कौन दाल रखता है भाई, कैंसरस होता है ये तो बहुत ज़्यादा। बंदर की फैमिली आज हमारे घर के सामने आ गई है। ये मदर, फादर, और ये देखो छोटा सा ये नटखट है, ये सबसे ज़्यादा नटखट है। इससे ज़्यादा नटखट तो कोई देखा ही नहीं मैंने। इसकी मदर उतर गई है नीचे गार्डन में। ये देखो ये कुछ खा रहा है। ये इन्हीं का इलाका यही है, यहीं घूमते रहते हैं पूरे में। दिक्कत ये है, इनको जाना है दीवार से, और यहाँ पे आज पैसिफिक के वर्कर काम कर रहे हैं दीवार पे। अब ये लेफ़्ट में कैसे जाएंगे। ये आ गई, ये बैठ गई यहाँ पे आके। अब आम को देख रही है। इस बार इस पेड़ पे आम नहीं आए हैं, मुझे नहीं दिख रहे आम कहीं पे भी। और इसको पता नहीं है कि यहाँ से बंदर को क्रॉस होना है, और बंदर की फैमिली वेट कर रही है क्रॉस होने के लिए। अब मदर और फादर डिसाइड करेंगे आगे चलना है। ये चल पड़े, ये पेड़ पे चले गए हैं। ये मुझे लग रहा है पेड़ पे जाएंगे, उस तरफ से पैसिफिक से होते हुए निकल सकते हैं। सो दोस्तों, बैक टू साइट। और यहाँ पर सिवा की नई चप्पल आ चुकी है, ये देखो, दिखा ना क्या बात है। इसकी मम्मी नई चप्पल लाई है, लेकिन तेरे जो कपड़े हैं ना, चल तेरा कपड़े चेंज करने का भी टाइम आ गया है। ये दिखा ना कितने गंदे हो रहे हैं। और भाई राहुल भाई ने, जिन्होंने कल इनके लिए बहुत सारा सामान भिजवाया, उन्होंने इसके कपड़े के लिए भी पैसे दिए। क्या अभी भी है दूध खराब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दूध फ्रिज थोड़ी है तुम पे। हम पे फ्रिज है, अभी अंदर रख दो फ्रिज में, उससे ले लेना। दूध कहाँ पर रखा है? पानी में। पानी के अंदर? हाँ। खराब नहीं होता पानी के अंदर? हाँ। दिखा कैसे रखा है। और सुन, आज इसके कपड़े आएंगे, इसके कपड़े आएंगे। और भाई एक काम करेंगे, जब इसके कपड़े आएंगे, इसके क्यों आएंगे, तेरे भी आ जाएंगे। तेरे भी कपड़े ले आते हैं ना। कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। आज मैं और लक्ष्मी मार्केट जाएंगे भाई, इसके कपड़े लाएंगे, इसके कपड़े लाएंगे। राहुल भाई ने 1000 रुपीज़ दिए इसके लिए। अभी लाएगा? अभी नहीं, शाम को लाएगा। चलो दिखाओ दूध कैसे रखा हुआ है, जाओ चलो चलो। इनका दूध देख लेते हैं भाई, झोपड़ी में कैसे रखा हुआ है। अरे भाई इनकी ट्रिक देखो कैसे रखते हैं दूध। अरे सुन 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 सुन, ये तो खुला हुआ पैकेट है, थोड़ा सा बच रहा है ना। 4 पैकेट थे। अच्छा ऐसे खराब नहीं होगा भाई, ठंडा है। ये ट्रिक अच्छी है यार, किसी के पास फ्रिज ना हो, ऐसे पानी में रख लो थैली। वैसे आज हमारे पास फ्रिज भी है अंदर, तो उसमें भी रख सकते हो। चलो कोई नहीं, वैसे इससे खराब नहीं होगा। तुमने 2 पैकेट पी लिए ना, मजा आया, अच्छा लगा? कह रहा हाँ मेरे मालिक। अरे भैया भैया बोला कर, भैया, है ना। तो सुन, अब तेरे हाथ मोटे हो गए क्या दूध पी के? नहीं अभी तो उतने ही है, और पीना पड़ेगा इसको। तुम्हारे पापा मम्मी ने भी पिया दूध, चाय पी? उन्होंने नहीं पिया, बस तुम दोनों नहीं पिया। 2 पैकेट पी लिए। 2 क्या, ऑलमोस्ट 3 ही पैकेट खत्म कर दिए। बढ़िया है। आज इन्होंने सब्जी बनाई है आलू की, और चावल बनाए होंगे, है ना। चावल किस में है? इसमें चावल है भाई। और अंडा वंडा भी खाया? अरे वाह, 2 अंडे बचे हैं। और तेल यूज किया हुआ वाला या नहीं किया? रखा हुआ है ना। अभी तो बिस्कुट वगैरह क्या क्या खाया? क्या लेके जाएंगे? अच्छा तेल को लेके जाओगे? गाँव में? कहाँ लेके जाओगे? गाँव। अरे भाई इनके पास जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें आ रही है ना, चावल, तेल, कह रहे गाँव लेके जाएंगे। मेरा भाई? अब क्या वही कह रहा हूँ, हाँ मेरा भाई। ये तो नहीं खुल रहा। अरे डेट्स इन पर खुल ही नहीं रहा। चलो आज, चलो ये डेट्स खोलते हैं, फिर खाना तुम, है ना। आ जाओ, ये लो जी डेट्स। सुन एक काम कर यार, ये बताइए क्या बोला? हाँ मेरा भाई, इस पर बोला नहीं जा रहा। तू मालिक ही बोल, वही क्यूट लगता है ना। क्या बोलेगा? खाओ इसको, जितना खाना उतना खाओ, ठीक है।
भाई ये खजूर खा रहे हैं आज और शिवा कितना खुश है। ये सिर्फ राहुल चौधरी भाई की वजह से, जो डॉक्टर है दिल्ली में और उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, तो उनकी बदौलत ये लोग ये खा रहे हैं। और उन्होंने बोला, उन्होंने एक 1000 रुपीज़ और दिए हैं कि इसके कपड़े लाने हैं, तो इसके भी कपड़े ले आएंगे, इसके भी ले आएंगे एक आधा फ्रॉक। क्या कह रही है? ऐसे वाला गाँव में मिलता है। गांव में भी मिलता है ना भाई, ये कह रही है ऐसा गांव में भी मिलता है। गांव में तो फ्री में मिलता होगा, मज़ा आता है ना गांव में। हाँ। भाई देखो गांव और शहर की पावर, ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, सारी तमाम दुनिया के लिए है। गांव में बहुत खुशहाली है, गांव में ये चीज़ें हैं, गांव में मज़ा है, लेकिन शहरों में कुछ नहीं है, सब भूखे मरते हैं शहरों में। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं साइट नंबर 1 पे। सो आज का देहरादून का व्यू इस प्रकार है। और भाई आज पता नहीं क्या हो गया सबको, आज छुट्टी नहीं है ना, कोई है ही नहीं पुल में। अच्छा अंकल जी स्विमिंग कर रहे हैं भाई, ये मस्त है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से लगातार स्विमिंग करते हैं अकेले। बाकी धूप निकली हुई है, मौसम अब धूप वाला ही रहने वाला है काफ़ी दिनों तक। तो भाई हमारी यूपीवीसी विंडोज़ में कुछ में कमियां हैं, तो इनको दोबारा से AIS वालों को बुलाना पड़ेगा। जैसे ये तो बिल्कुल ठीक बंद हो रही है, और लेकिन ये उसमें वहाँ पे टक्कर मार रही है कोने में। सो बहुत सारी चीज़ें दोबारा से बुला के रिपेयर करवानी पड़ेंगी। कुछ यूपीवीसी विंडोज़ स्टेडी जा रही हैं, इसमें टक्कर मार रही हैं, बंद नहीं हो पा रही। और अभी फ़िलहाल हमारी किचन इतनी बन चुकी है, यहाँ पर ये स्लैब और यहाँ पर ये टाइल। और भाई इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था ये रुक चुका है, और इस पे भी मैं कुछ थॉट शेयर कर दूं। जब आप लोग मुझे देखते ही हैं तो सुन लीजिए। जब वो 26 लोग मरे थे ना पहलगांव में, वो बुला दिए गए हैं। जो शहीद हुए हैं अभी मेरे ख्याल से 5-6 हमारे सैनिक शहीद हो गए होंगे। एक CRPF वाले भी शहीद हुए हैं बिहार से, एक हरियाणा से हुड्डल से, और बाकी साउथ से और भी शहीद हुए हैं, वो भी भुला दिए गए हैं। जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया है, और इन सब की शहादत बेकार चली गई है। बस मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। इंडियंस का गुस्सा थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि सीज़ फायर रुक गया, अच्छा है, उनसे पूछो जिनके घर के बॉर्डर पे खड़े हैं, जो फौजी हैं, उनसे पूछो, युद्ध बहुत बुरा होता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई जो शहीद हो चुके हैं, जो 26 लोग मरे हैं, जो पहलगांव अटैक हुआ था या इतने अटैक हो रहे हैं, ज़रा उनसे पूछो, उनके घर वालों से पूछो, उनसे भी तो पूछो। उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि कैसा लग रहा है ये सीज़ फायर, दुश्मन से समझौता करना। ये बिल्कुल ऐसी लड़ाई है जैसे कॉलेज में लड़कों की लड़ाई होती है ना, एक दूसरे लड़के को पीट देगा, फिर वो दूसरा लड़का अपने पेरेंट्स को लेकर पुलिस स्टेशन जाएगा, या फिर रिश्तेदारों को, दोस्तों को इकट्ठा करेगा, या फिर प्रिंसिपल को बताएगा कॉलेज के, और फिर क्या होगा, समझौता। वो आए, पीट के मार के चले गए, उसके बाद सीज़ फायर। गुड। इजराइल देखो कितना खतरनाक है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मिट्टी में मिला दिया था, मिट्टी में। रूह कांपती है उनकी। अमेरिका में 9/11 हुआ था ना, कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, बस वो लास्ट अटैक था। उसके बाद रूह कांपती है, किसी की हिम्मत नहीं है कर दे। लेकिन हम नहीं चाहते भाई ये 26 लोग मरे हैं, ऐसे दोबारा से कुछ अटैक हो, लेकिन होगा, क्योंकि आतंकवादी तो वो जो करके गए हैं वो भी भाग गए हैं, नहीं ना डर रहे हैं, ना इतना सख्त एक्शन लिया गया है। कि मैं तो इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहता, ना हमारे हाथ में कुछ है, ना कर सकते हैं। हम तो इस शिवा की तरह हैं, बेचारे शिवा की तरह मासूम। ये पिचकारी भर के लाया है और यहाँ पे पिचकारी चला रहा है, इसकी पिटाई होगी। गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी इसने। ओए गंदी हरकत है ना, अभी आ रहा हूँ, अपनी पिचकारी ले जाओ, पिचकारी ले जाओ अपनी। पिचकारी छोड़ के भाग गया। फ्यूचर में फिर से कोई अटैक होगा, आतंकवादी घटना होगी, फिर लोग मरेंगे, फिर सैनिक शहीद होंगे, फिर ये लोग बोलेंगे देश में गुस्सा है, देश में गुस्सा है, फिर इनके ड्रोन उड़ जाएंगे, थोड़ा बहुत होगा 2-3 दिन ड्रामा, फिर सीज फायर। बच्चों वाली हरकतें मुझे समझ में नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती भाई। भारत देश वैसे ऐसा है, मैंने देखा गया है, यहाँ पर ट्रेन में, खैर अब तो मुझे बहुत दिन हो गए ट्रेन में चलते हुए, पर यहाँ पर ट्रेनों में जब हम चलते हैं पैसेंजर ट्रेन में, तो चोर बहुत मिलते हैं, बहुत सारे चोर मिलेंगे। लोग उनको पकड़ेंगे, रंगे हाथों पकड़ेंगे उन चोरों को, और फिर 1-2 थप्पड़ लगा के छोड़ देते हैं। ना पुलिस FIR होती है, ना लोग ही कुछ कड़ा एक्शन लेते हैं, वो फिर से चोरी करने लग जाते हैं, और वो चोरी ही करते रहते हैं। उनको पता है कि लोग पकड़ेंगे ना, क्या करेंगे, जहाँ से 2-3 थप्पड़ लगाएंगे, हाल में छोड़ ही देंगे। चोर को भी ये पता है, पाकिस्तान को भी ये पता है।
मौके का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। हमारी जगह इजराइल होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती पाकिस्तान की। सो ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरा रूम है, इस किचन में यहाँ पर ये ना थोड़ा सा स्पेस कम था, तो जब हम इसको खोल रहे थे तो ये पीछे टच कर रहा था, खुल नहीं पा रहा था पूरा। सो यहाँ पर ना स्पेस की कमी थी, तो हमने इसको थोड़ा सा आगे करवा लिया। अब ये भी ठीक हो चुका है। पहले इन्होंने बोला ईशान भाई ने इनको टाइल वालों को कि इसको ही थोड़ा आगे कर दो, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं। जैसे उन्होंने इसको काटना चालू करा तो आगे करना पॉसिबल नहीं था। तो अब वो हमने गिव अप कर दिया आइडिया। अब इसी को थोड़ा सा इसको कट करते हुए थोड़ा सा इसको आगे खिसका लिया है, अब ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं अभी साइट में, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन सेकंड वाले प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इन वाले इन सब चीज़ों को चिपकाने के लिए भाई पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, एपोक्सी हार्डनर, एपोक्सी रेसिन और ये एल्फी वगैरह। तो भाई एक बार जो चीज़ें चिपक गई ना वो हिलती नहीं है फिर आसानी से। सो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं यहाँ पे 1:30। अब मैं जा रहा हूँ घर पे खाना खाने, और आज शिवा और उसकी सिस्टर दोनों इसी में घुसे हुए हैं अपनी झोपड़ी में। इनको मैं ना टीवी देखने को मिला है ना पंखा, क्योंकि मैं भी आज बहुत बिजी था, साइट पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं घर पे, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं मार्केट में। बहुत सारा काम करना है। शिवा के लिए शर्ट भी लाते हैं, इसकी बहन के लिए भी, और उसको भी अपने सूट लेने हैं जो कुछ दिन पहले दिए थे, और मुझे भी कुछ कपड़े खरीदने, और बैग नहीं है मेरे पास, बैग खरीदना है। भाई एक जोमेटो वाला आया, अभी गलती से एक जोमेटो वाला आ गया साइट पे, तो ये शिवा और उसकी बहन अलर्ट हो गए। ये कह रहा चीज़ी आ गई, चीज़ी आ गई। इनको आदत पड़ चुकी है, जोमेटो वाला आता बहुत इनके लिए कुछ ना कुछ आता है, पर आज तो बहुत कुछ रखा हुआ है इनके लिए। सो देखो ये इसकी शर्ट इतनी गंदी हो रखी है, इसको चेंज करते हैं अभी। तो जा रहा था, ये डॉग को देखो कैसे पागल हो गया देखते ही। ये देखो भाई, अगर मैं यहाँ होता बिना कार के होता तो काट लेता। देखो कैसे कर रहा है, क्या है? अरे भाई इतनी दुश्मनी कैसे? वो तो अच्छा हो मैं कार से हूँ भाई, एकदम से अटैक करता, सडनली अटैक करता ये। इस गंदे कुत्ते ने ही जीना आराम कर रखा है हमारा, और प्लम्बर को भी गिरा दिया, मिस्त्रियों को भी, सबको, सबकी ऐसी तैसी कर रखी है। ये ऐसी तैसी इस कुत्ते ने नहीं कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कुत्ता काटेगा, कुत्ता वहीं रहेगा, कुत्ता काटेगा। अजीब सा कानून है, चेंज होना चाहिए भाई ये कानून। ठीक है दोस्तों, बैक टू होम। अब करते हैं अपना लंच। थोड़ी सी दाल बच रही है वो खाएंगे, कुछ आलू बच रहे हैं, इसमें दही मिला लेंगे, नमक मिर्च मिला लेंगे। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ क्या है आजकल मेरी लाइफ का, कि ये रोटी। ये देखो, ये रोटी है मल्टीग्रेन की, मतलब ये बाजरा है ना टोटल, हाँ ये और कुछ ये मंडुआ बाजरा। बस मुझे गेहूं पसंद नहीं है, और भाई इसकी रोटी बहुत बढ़िया लगती है भाई। बस यही चाहिए लाइफ में। कि कोई कुछ भी शिकायत करता ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें शुगर है, बीपी है, ये है वो है, भाई शिकायत करना आज से बंद करो। कम से कम आयुर्वेद का पहला रूल फॉलो करो, गेहूं छोड़ो और मल्टीग्रेन खाओ। गेहूं छोड़ दो, फिर देखो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल देखने का आपको यही फायदा मिलेगा। एंटरटेन के लिए तो सौरव जोशी भी बना रहा है वीडियो, पर मेरा भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। इसको फॉलो कर लो अभी भी, वरना शिकायत मत किया करो कभी भी लाइफ में। ना भगवान को कोसा करो कि भगवान हमारे साथ, हमारे ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं, हम इतने बीमार क्यों हैं, ये वो। क्योंकि आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा भाई। धीरे धीरे चीज़ों को सुधारो, कम से कम अपनी रोटी तो सुधारो। देखो रोटी कैसी बन के आई है ये। और कुछ लोग बोलेंगे गैस पे मत सेका करो, कुछ नहीं होता, मैंने देखा था गैस पे देख। तुमने रिसर्च करी इसके ऊपर? हाँ, और थोड़ी रिसर्च करो, क्योंकि भाई मिथ बहुत है दुनिया में। मैं ऐसे फॉलो नहीं करता, जो भी चीज़ बोलता हूँ बहुत रिसर्च करता हूँ, आयुर्वेद आचार्य से पूछता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं खड़े होकर पानी मत पियो, वो बिल्कुल फालतू का मिथ है। घुटनों में तो जाता ही नहीं पानी एकदम से, वो तो पेट में जाएगा। कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ कैसे क्या करना है, बस वो मिथ पे चलते रहते हैं। अब एक चीज़ बताऊँ, ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? इसकी आँच से होता है, इसकी आँच से भी बचना पड़ता है। अब मैं लक्ष्मी को ये बोलूँगा कि ऐसे मत, वो जो एक कपड़ा पहनने का आता है उसको पहन के तब बनाया करो रोटी, क्योंकि इसकी आंच नहीं पड़नी चाहिए। आपने देखा होगा लोग पुराने ज़माने में चूल्हे पे रोटी बनाते थे तो घुटने आगे आ जाते थे, जब बैठते थे ना ऐसे तो घुटने आगे आ जाते थे, तो प्रोटेक्ट करते थे घुटने, चेस्ट को, ब्रेस्ट को ना। बहुत ज़्यादा लेट, गाँव में तो खैर होता ही नहीं है ब्रेस्ट कैंसर, ये शहर वहर में ज़्यादा से होता है। चलो तो ज्ञान बहुत हो गया, अब खाते हैं खाना। तो ठीक है दोस्तों, मैं और लक्ष्मी चलते हैं मार्केट कैब से। हवा ना लगे देख लेना, ऊपर कर लेना शीशा। AC चल जाएगा? चल जाएगा, चला दो। तो धूल मिट्टी आती है ना, वो लगती है। लो जी, मैं और लक्ष्मी पहुंच गए मार्केट। तो दोस्तों सूट तो ले लिए हैं लक्ष्मी ने, ये अब चल रहे हैं मॉल में, ऑटो हायर कर लिया है। सो मैं और लक्ष्मी अब आ गए हैं मॉल में। ये देखो यहाँ का देहरादून का सबसे पुराना और फेमस मॉल, नहीं ये पैसिफिक गोल्फ एस्टेट वालों का ही है, पैसिफिक मॉल। दिल्ली में भी यही है भाई। इस मॉल में कितनी कम भीड़ है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा। देखो यहाँ भी, वरना कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता था,
हम भी अपना एयरबीएनबी ऐसे ही साफ रखेंगे। देखो जैसा आपको ये लग रहा है ना, ऐसा ही रहेगा अपना एयरबीएनबी, बिल्कुल फ्लोर ऐसा ही रहेगा, दीवारें ऐसी रहेंगी। भाई मुझे शर्ट चाहिए तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही मिलेगी। शर्ट्स देख रहा हूँ, ये वाला अच्छा लगा लेकिन इसमें नहीं है, अच्छी लग रही है। तो भाई मुझे मेरे कपड़े तो मिल रहे हैं, सिवा के लिए ख़रीद लेते हैं पहले। उसके लिए एक टी शर्ट लिए ये वाली, और एक ये लिए नेकर। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना, उसको पहना के देखेंगे फिर दिखाऊंगा तुम्हें। ये लो, इसको पैक कर दो। वही सिवा की बहन के लिए भी कुछ कपड़े ले लिए हैं, एक ये लिया है और एक लिया टी शर्ट ये वाली। सो ये 728 है ना, सो ये ले लेते हैं फिर, ये ले लो, है ना। आ चलो जाएगा तो पतली सी है। ठीक है, तो ये दो कपड़े लिए हैं सिवा की बहन के लिए। भाई ये टी शर्ट कितनी प्यारी लग रही है, और एक ये शर्ट। तो दोस्तों शॉपिंग तो कर ली है हमने, अपने लिए कुछ नहीं लिया, सिवा और उसकी सिस्टर के लिए लिया है। और आज ट्राई करेंगे हांगकॉन्ग किचन, क्योंकि ये जुबलेंट वालों का ही है, मतलब जिनका डोमिनोज है जुबलेंट ग्रुप का, उन्हीं की ये कंपनी है। और बहुत अच्छा टेस्ट मुझे लग रहा है कि होगा। कभी कभी यहाँ पे आए तो ये ट्राई करें। इनका ये बाओ वाओ बर्गर टाइप है, या फिर ये मंचूरियन हो गया, फ्राइड राइस हो गए, ये सब इसके अच्छा है। सो दोस्तों बैक टू होम। और भाई कुछ चीज़ें लाया हूँ मैं, जैसे कि ये गमला अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रखेंगे इसको अपनी टेबल पे। और भाई एक ग्लव्स मिले हैं, कुछ भी काम करना हो ना, जैसे ईंट वगैरह उठानी हो या फिर कुछ भी, मतलब गार्डनिंग का काम या खेती का काम या कुछ भी, ये ग्लव्स ना थोड़े से हार्ड होते हैं। सो ये वाले ग्लव्स लाया हूँ, काम आएंगे। बाकी मल्टीपर्पज़ पॉकेट टूल किट, ये हम गांव में ले जाएंगे, ये नानी जी के लिए लिया है, वो चाय पीती हैं इसमें, सो ये उनके लिए लिया है। ये लिया है हमने एडेप्टर, जो कि अपने ऑफिस में लगाएंगे ऊपर साइट में एयरबीएनबी में। और ये पता नहीं लक्ष्मी ने क्या लिया है, क्रीम वगैरह का ज़्यादा शौक है, इसने विटामिन सी फेस एंड बॉडी स्क्रब लिया है। सो दोस्तों पहुंच चुका हूँ साइट पे, और सिवा के लिए आ जाए हैं कपड़े। इसकी बहन तो गई है मार्केट, इसकी बहन के और इसके कपड़े दे देते हैं, राहुल भाई ने भिजवाए थे। ये कपड़े हैं इसके, ये देखना, दो तो इसके हैं, ये नेकर ये टी शर्ट, कल नहला के पहनाना। ये इसकी बहन के हैं, आ जाएगा ना। एक ही शर्ट है, किसी ने दिया था राहुल जी ने, कल पहनाना। लो। तो दोस्तों अभी टाइम मिला था तो थोड़ी देर के लिए यहाँ ऑफिस पे आ गया था, मुकेश भाई यहाँ पे मिले। और भाई यहाँ पर इन्होंने सबसे टॉप फ्लोर दे दिया है रेंट पे कुछ तिब्बती लोगों को। तो ऊपर वाला तो फर्स्ट फ्लोर चला गया, मतलब कि सेकंड फ्लोर। बाकी फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर खाली है, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है मुकेश भाई से। ये रहा इनका नंबर, ठीक है। चलो वापस चलते हैं साइट पे। दोस्तों देहरादून की शांति महसूस कराता हूँ, इवनिंग में कैसा रहता है यहाँ पे। ये देखो, मोबाइल बाहर निकालता हूँ गाड़ी से, है ना मस्त, शांत है बिल्कुल भाई, बिल्कुल पीसफुल है, और ठंडी ठंडी हवाएं हैं। सो दोस्तों अभी साइट पे आया था कुछ इंस्पेक्शन करने, काफ़ी सारे काम हुए आज, तो उनको चेक कर रहा था मैं। देखो यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, अभी रात को 8:30 बजे क्या हो रहा है, हवा चल रही है मस्त, और इधर बहुत रौनक है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं। और उस तरफ, इस तरफ स्विमिंग पूल की तरफ कोई भी अभी तैर नहीं रहा है, और कुछ लोग कैफ़े में बैठे हैं, कुछ कैफ़े के सामने बैठे हैं, मस्त अपना घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। इस टाइम तो सब जगह हुए हैं भाई, बहुत प्यारी रौनक हो रखी है। पहाड़ नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, पहाड़ों पे बस छोटी छोटी लाइटें दिख रही हैं जो जल रही हैं दूर दराज। बाकी अपना ऑफिस सभी सारी लाइटें बंद हैं, और CCTV कैमरा एक्टिव है। मौसम सा ख़राब हो रहा है, लग रहा आंधी आएगी। मेरठ में तो आंधी आ रही थी, एक दो तो बूंदे भी आने लगी भाई, बारिश होने लगी। और यहाँ पे CCTV कैमरा वर्क कर रहा है, तो इसमें लाइट जल रही है। चलो जी चलो, यहाँ भी कैमरा एक अंदर की तरफ। इस घर में कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें कैमरा, कोई साउंड वाले कैमरे हैं भाई, भी एयरबीएनबी पे आएगा। अगर कॉमन एरिया में कुछ बात कर रहा है तो सारी सुनाई देगी। कमरे के अंदर बहुत प्राइवेसी है, लेकिन बाहर जो कॉमन एरिया है ना, रूफ हो गई, स्टेयर्स हो गए, पार्किंग हो गई, सब जगह कैमरे हैं और सबकी बातें सुनाई देंगी। मान लो सोचो कोई लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत एयरबीएनबी पे आपस में लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो वह प्रूफ चाहिए ना भाई, किसने शुरुआत करी, किसने गाली दी, किसने क्या, तो सब रिकॉर्ड होगा। दोस्तों आज 9 ही बज गए यहाँ से निकलने में। और भाई सिवा के घर पे अब बारिश, क्योंकि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो सिवा देखो छाते में बनानी पड़ रही है रोटी, आज इनको छाते में बना रहे हैं पूरा। ये आया निकल के, चल ठीक है, गुड नाइट बाय, है ना, घर जा रहा हूँ, ठीक है, बारिश आ गई, अंदर चला जा, जा है, अच्छा ठीक है, मैं तो जा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों चलते हैं यहाँ से, और बारिश स्टार्ट हो गई है, मुझे नहीं लगता कितनी ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी बारिश होगी। तो भाई मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, सिवा के पापा देखो ये अभी लाए हैं पॉलीथीन उठा के कहीं दूसरी साइड से, क्योंकि बारिश हो रही है। ये सिवा की मम्मी है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो वो लकड़ियाँ ताकि भीग ना जाए, तो अंदर बिल्डिंग में रखने जा रही हैं।
एक्चुअली है क्या दोस्तों, ये लोग ना, इसके पापा और मम्मी दोनों 300-400 रुपये पर डे कमाते हैं, यानी कि 800 रुपये दोनों मिलकर कमाते हैं। ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत का खाते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा दुनिया में इतने भिखारी हो रखे हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सड़कों पे, यहाँ पैसिफिक के गोल्फ के सामने ही इतने सारे लोग भीख मांग रहे हैं। सड़ी सड़ी सी जुराबे हाथ में उठा के भीख मांगने का तरीका, ये खरीद लो, जबरदस्ती चिपक जाते हैं। तो उन लोगों से ये लाखों करोड़ों गुना अच्छे हैं। कभी भिखारी को भीख मत दो। लेकिन ये लोग ना सिर्फ 800 रुपये कमा रहे हैं, 2 जने मिलके पर डे। तो भाई आप ये देखो, इतनी कम सैलरी है, 400 रुपये पर डे से कम किसी की है इस दुनिया में सैलरी? मुझे तो लगता नहीं है भाई 400 रुपये पर डे एक आदमी को मिलते हैं। तो जितने भी लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, सिद्धार्थ भाई पायलट भाई हो गए, सिद्धार्थ पायलट भाई, या राहुल चौधरी भाई ने भी हेल्प करी 3300 रुपये की, उसमें इनके साथ के पास इतना कुछ आ गया भाई, इतने खुश हो गए, ये कपड़े भी आ गए। सो भाई इन लोगों की हेल्प बनती है, इन लोगों की हेल्प बनती है। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग शिवा की हेल्प कर रहे हैं बिना बोले। मैंने कभी किसी को नहीं बोला। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डोनेशन मांगते हैं, कुछ करवाते। मुझे पता पैसों का मामला होता है भाई, फिर उंगलियां भी उठती हैं। मैं इन चीज़ों में कम घुसता हूँ। और भाई शिवा के लिए मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि हेल्प करो, ये गरीब है, ये वो, कभी नहीं। जो लोग हैं ना, अपने आप ही मुझे कांटेक्ट करते हैं और मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करके इनको भेज देता हूँ, उनको वीडियो भेज देता हूँ, यूट्यूब पे भी आ जाता है। सो और बाकी कुछ लोग अपने आप भी दे जाते हैं, कोई टॉफ़ी दे जाता है, कोई चिप्स दे जाता है, वो तो अलग चीज़ है। तो ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी एंड आई अप्रिशिएट इट। सो दोस्तों, बैक टू होम। और देहरादून में भाई बार बारिश हो रही है। हाँ, इधर बहुत तो अच्छी तेज हवा चल रही थी, ठंडी। पर ये छोटी मोटी बारिश है, ये उसमें नहीं दिखा रखी। हाँ, ये वो नहीं होगी ठंड। और दोस्तों, ये मैं जो लाया था ना, वर्किंग ग्लव्स क्या होते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, मजदूरों वाले दस्ताने या फिर खेती वाले दस्ताने। ये भाई इतने हार्ड है ना, ये मतलब लिटरली और बिल्कुल फिट आ रहे हैं। इनसे कितना भी काम कर सकते हैं, मतलब कैसा भी, हाथों को नुकसान नहीं देगा। फॉरेन में, अमेरिका, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह इसी को पहन के भाई सब काम करते हैं। इंडिया में पता नहीं क्यों नहीं पहनते भाई इन चीज़ों को। इंडिया में नंगे हाथ ही काम कर रहे हैं सारे, गलत है। सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते लोग, है ना। इसे पहन के काम करना चाहिए। तुम्हें पता है बर्तन मांजने के भी ग्लव्स आते हैं, मैंने ला रखे हैं। कहाँ रखे हैं? वहीं रखे हैं और मैंने बर्तन मांजे उससे। शुरू में नहीं मंजते, लेकिन अजीब लगते होंगे अगर आदत पड़ जाएगी फिर उसके बिना नहीं मंजेंगे। और उसी से नाचने इतने हार्मफुल केमिकल होते हैं, तो ग्लव्स से करो ना।